आंख से आंख मिला के बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से ये लोग हमारे साथ खड़े, उसी तरीके से देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि शरण मोर्चा पूरी की पूरी मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा है। जहाँ पर इन्हें हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम इनके साथ खड़े होंगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर इन लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, फ्रंट लाइन में आना पड़ेगा। और जितने भी हाटी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे अपर गिरिपार क्षेत्र है, चाहे रेणुका जी है, चाहे उसमें पछाद का भी कोई क्षेत्र आता होगा, तो उन लोगों को सबसे पहले वहाँ के विधानसभा को ओपन कराने के लिए भी साथ साथ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सड़कों पे आके इन नेताओं का थोड़ा सा घुसना बंद करो और इन नेताओं का थोड़ा सा गाड़ी से उतार के इनको पैदल चलाना सिखाओ। और जिस तरीके से, और एक बात और है, हम धन्यवाद यात्रा भी चलेंगे और हिमाचल प्रदेश में ही बहुत बड़ा प्रचलन है कि हमारे जो नेता हैं चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, शासक बनते हैं, और जिन लोगों से वो वोटें लेते हैं, वोट लेने के लिए तो घर घर जाते हैं, वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद कोई भी उनके पास घर घर नहीं जाता। एक छोटा सा सम्मेलन करेंगे बड़ा सा और उसमें सबको बुलाएंगे, दाम खिलाएंगे और भेज देंगे। साथ थोड़ा सा इनका प्रचलन बदलो, जब वोट लेने घर घर आते हैं तो पैदल धन्यवाद करने भी घर घर आए, ये प्रचलन शुरू होना चाहिए। लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँ। सोलन हुई आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले सोलन हुई और कई जिलों में नई सीटें जो रिज़र्व की गई, वो सीटें 2000 तक रिज़र्व, जो ये अनारक्षित, जो ऑलरेडी बहुत समय से अनारक्षित उस पर चली आ रही है। 2026 में कहते हैं कि 2026 में इनके ऊपर कुछ सीटों के ऊपर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 2026 की इंतज़ार नहीं होगी साहब, क्योंकि पहले ही आज़ादी के बाद से लेके हम लोग इंतज़ार करते रहे हैं और ये लोग अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं। अब आप ये जो हाटी समुदाय का मुद्दा अभी पुंडीर साहब ने पूछा कि ये जो हाटी समुदाय का मुद्दा जो चला है जनजातीय क्षेत्र में, इसको घोषित करने का, अगर ये लोग हमारे हाटी समुदाय के अगर सारे के सारे परिवार एक नज़र दौड़ाएं, आज के इतिहास में, जब से ये कम से कम 30 और 35 सालों से मुद्दा चला है, तब से चाहे भाजपा के सांसद आए, चाहे कांग्रेस के सांसद आए, चाहे इनके विधायकों ने चुनाव लड़े, इनके पास मुद्दा क्या था वहाँ से सीट जीतने का? हाटी समुदाय के मुद्दे को बोलते थे हम संसद में उठाएंगे, हम संसद में उठाएंगे, और कितनी बार उठाया? एक बार लोकसभा हुई, एक सवाल भी डर डर के पूछते हैं वहाँ पर। अगर इन लोगों की थोड़ी सी नीयत साफ होती और अगर ये हमारे हाटी समुदाय को अगर ये न्याय देने की बात सोचते और अपनी राजनीति चमकाने की बात ना सोचते, मोदी जी आए थे, सुरेश कश्यप जी, रीना कश्यप वगैरह, ये जितने गंगूराम मुसाफिर, जितने नेता रहे, बैठ जाते मोदी के सामने वहाँ पे रैली में, वहाँ पे बैठ जाते, बोलते कि हमारे हिमाचल प्रदेश का हाटी समुदाय का मुद्दा है, 4 साल भाजपा के पूरे हो रहे, 4 साल के सरकार के पूरे होने पे हाटी समुदाय को सौगात दे देते। हिम्मत चाहिए ना, दम चाहिए राजनीति करने के लिए, तो जिंदगियां बिता दी इन लोगों ने, लेकिन इन लोगों की न्याय करने की इन लोगों की नीयत नहीं है। ये लोग सिर्फ राजनीति, अपनी कुर्सियां चमकाना चाहते हैं। बार बार उसी बेचारे जो हमारे भोले भाले लोग हैं, जो हमारे अपर ऊपरी क्षेत्रों के लोग हैं, वो तो वैसे ही भोले भाले लोग हैं। उन लोगों को वही हर 5 साल बाद वही कॉपी पेस्ट करके अपने घोषणा पत्र ले आते हैं। हमारे लोग सोचते नहीं यार, पहले न्याय नहीं दिया, अब 5 साल बाद न्याय देंगे, हर बार धोखा करते हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने सारे हाटी समुदाय के लोगों को भी ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से सोचो, दिमाग से सोचो। इन लोगों ने आप लोगों के साथ आज तक सिर्फ धोखा और धोखा किया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अगर आपको जनजातीय क्षेत्र चाहिए, हाटी समुदाय का मुद्दे के ऊपर अगर आप निर्णय चाहते हैं, तो भैया ये सड़कें बंद करो, ये चौराहे बंद करो, ये क्रांति लेकर आओ, घरों से बाहर निकलो। इनके सामने हाथ जोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ेंगे, ये 5 साल बाद फिर आ जाएंगे हाथ जुड़वाने। ऐसे ही हाथ जोड़ते जोड़ते 100 साल की सदी पूरी हो जाएगी और ये मुद्दा भी वैसे के वैसे चलता रहेगा। इस मुद्दे को अंत तक पहुंचाना है तो इनके सामने खड़े हो, सिर उठा के खड़े हो, आंखों से आंखें मिलाकर और छाती चौड़ी करके खड़े हो। और अगर ये राजनीति करते हैं, इनका घुसना बंद करो, गाँव शहरों में जराएगा, अपने आप निर्णय होगा सारे के सारे।